हम्म। तो आज का टॉपिक, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। अपने शरीर में सर्च करें, आपका दिमाग कहाँ कहाँ तक जा रहा है शरीर में सबसे ज्यादा। चेहरे पे, हाथों पर, पैरों पर, पैर के तलवे पर, माथे पर, चोटी पर, गर्दन के आगे, क्या उतना ही गर्दन के पीछे है? हाथों की हथेलियों पर आगे, क्या उतना ही पीछे भी जा रहा है? मन को छू नहीं सकते, लेकिन मन को जान सकते हैं उसकी मात्रा, कहाँ पे संवेदना ज्यादा पहुंच रही है। जैसे कंधे को तो हिला सकते हैं, लेकिन नासिका को नहीं हिला सकते हैं बिना हाथ लगाए। तो मन की मात्रा कहाँ ज्यादा पहुंच रही है, मन के संदेश किधर ज्यादा पहुंच रहे हैं? माथे पे जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां ज्यादा पहुंच रहा है, हृदय के बीचों बीच पहुंच रहा है, या नाभि पे पहुंच रहा है, या उसके नीचे पहुंच रहा है? कहाँ ज्यादा पहुंच रहा है हम पूछ नहीं रहे हैं, बस आपसे कह रहे हैं कि आप लोग खोजिए। कहाँ कहाँ संवेदना ज्यादा है, कहाँ कहाँ संवेदना कम है? नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर, पेट में, चेस्ट में, गले में, माथे पे। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, छोटी छोटी। बहुत सचेत होकर के अगर खोजेंगे तो हो सकता है मिले कि या तो चेहरे पे ज्यादा है, या तो हृदय पर ज्यादा है। हाथों पैरों में भी ठीक ठाक है, लेकिन पीठ में उतना बढ़िया नहीं है, बैक साइड में। नाभि के नीचे भी बहुत अच्छा नहीं है। पेट के उठने गिरने से पेट में कुछ कुछ पता चल रहा है, लेकिन हृदय में उतना बढ़िया नहीं है। गले में आगे की ओर तो ठीक है, लेकिन गर्दन के पीछे की ओर कुछ विशेष नहीं है। माथे पे आगे तो लग रहा है, लेकिन उसी के सीधे पीछे सिर में नहीं लग रहा है। कान के साइड में ऊपर तो लग रहा है, लेकिन सिर की चोटी पे नहीं लग रहा है, या लग रहा है। हो सकता है लग भी रहा हो, लेकिन कई जगहों पर नहीं भी लग रहा हो। तो सारा खेल संवेदनाओं का है। जहां तक अनुभव जा पा रहा है, जिन जिन जगहों पर, वहां की नस नाड़ियों में फ्लो बेहतर है, वहां का तंत्र बेहतर है, वहां की ग्रंथियां भीतर की बेहतर हैं, जिसे शरीर चलता है। जो डक्टलेस हो सकती हैं, या जिनमें नसें हो सकती हैं, नालियां हो सकती हैं, नाड़ियां हो सकती हैं। इन क्रॉस पॉइंट को हम लोग चक्र कहते हैं। इसी को जगा करके जादू करना चाहते हैं। कोई धर्म जादू करना नहीं सिखाता है। जहां संवेदना शून्य है, अगर वहां संवेदना जाग जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जादू करने लग जाएंगे। इसका मतलब ये जरूर है कि सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। सब कुछ, शरीर के भीतर भी बाहर भी, शरीर से जुड़ी हुई हर चीज बहुत आसान हो जाएगी।
बीमारी इसीलिए है कि जहाँ-जहाँ मर्म केंद्र है, जहाँ-जहाँ जागरूकता होनी चाहिए, जैसे माथे पे है, आगे की तरफ, चेहरे पे है, गालों पे है, होठों पे है, नासिका के अगले हिस्से पे है, हाथ की अंगुलियों में है, उतनी पैर की एड़ी में नहीं है। उतनी ही जागरूकता हर जगह पहुंच जाए, नाभि के नीचे, ऊपर, टेल बोन पे, टेल बोन के ऊपर, मिडिल बैक पे, अपर बैक पे, थोरेसिक पे, हर जगह उतनी ही जागरूकता फैल जाए तो सब चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। तो क्या इसके लिए हमको बहुत कठिन कुछ करने की जरूरत है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कठिन कुछ नहीं करने की जरूरत है। हाँ, सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी अंगुली का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सारा का सारा ध्यान कहाँ से बांटा जा रहा है, कहाँ से पता किया जा रहा है कि कहाँ पे मालूम हो रहा है, कहाँ पे कम मालूम हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा एहसास हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है? ये सब हमारा आज्ञा चक्र कर रहा है, पता लगाने का सारा काम। किसी किसी को कम संवेदनाएं होती होंगी, जितना हमने हमने कहा उतना हो सकता है ना होती हो, और किसी किसी को जितना हमने कहा उससे ज्यादा भी होती हो। जहां हमने ना बोला वहां उनका हाँ हो सकता है। तो जहां जहां बीमारी होती है उसके पहले वहां वहां संवेदना खत्म हो जाती है। जिन जिन अंगों में बीमारी होती है उन उन अंगों में संवेदना खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं शीशा रोज देखते हैं, हमको अपने चेहरे के बारे में सब पता है, फिर हमारी नाक से संबंधित बीमारी क्यों हुई, ऐसी बात नहीं है। शीशा देखना बाहर से और भीतर से जाके ऑपरेट कर पाना उन अंगों का। ऑपरेट मतलब काटना छांटना नहीं, ऑपरेट मतलब वहां पहुंच के वहां की जानकारी प्राप्त करके वापस आना। हर रोज, हर रोज फुलवारी में पहुंचना, और कौन कौन सी डालियां पत्तियां सूख गई हैं उनको काट फेंकना, और कौन पौधा अभी भी पानी देने से हरा हो जाएगा उस पौधे में पानी डाल के तब आना। यही बात कह रहे हैं। शरीर पूरा फुलवारी है, बगीचा है। शरीर में कहाँ कौन पत्ती सूखने जा रही है, किस डाली में कीड़े लग रहे हैं, किस डाली में बीमारी होने जा रही है, इस डाली की जागरूकता नहीं है। किसको? आज्ञा चक्र को। वो क्या करेगा? जान जाएगा तो उधर पानी भेजेगा, उधर भोजन भेजेगा, उधर खाद भेजेगा, फर्टिलाइजर। तो वहां पे हरियाली आ सकती है, वहां पे उसी बीमारी की उपयुक्त दवा भेजेगा। दवा बाहर भी है, भीतर भी है। भीतर कहाँ है पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जागरूकता नहीं है। तो क्या करना है? सारा का सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे। पीछे भी हमने क्लास लिया, फिर ब्रेक किया, फिर क्लास लिया, फिर ब्रेक किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ एक्स्ट्रा अलग सी चीजें कराई जाएं। हम चाहते हैं कि सहज ही काम बन जाए। लेकिन अगर सहज काम नहीं बन रहा है तो असहज तरीके भी, हठ योग, अष्टांग योग के तरीके भी हैं उसके लिए, वो काम कर जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहली जरूरत है कि जहाँ से चीजें पता की जाती हैं, जहाँ से दवाइयों को ट्रिगर किया जा सकता है, जहाँ से बोध को बढ़ाया जा सकता है, जहाँ से अलाइनमेंट लिया जा सकता है हर चक्र का, हर ग्रंथि का, हर नाली का, हर नाड़ी का, है ना, उसको फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है। उसको पहले ही जागृत करें। हम पिछली बार भी 2-3 बार कोशिश किए हैं, तो सारी की सारी कोशिश मूलाधार और अज्ञा चक्र पे क्यों किए? क्या हमको और चीजें पता नहीं है, या हम और चीजों के बारे में जानते नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। बस सारी बात यही है कि हम सोचते हैं कि पहले शुरुआत करें, शुरुआत करें, शुरुआत ही बढ़िया नहीं होती तो आगे बढ़ते ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि हम लोग शुरुआत करें, बेहतर शुरुआत करें, और
अब करेंगे, है ना? यहाँ से करेंगे। तो सभी लोग प्रतिबद्ध रहें और मेहनत करने के लिए तैयार रहें। उसमें क्यों क्वेश्चन उठता है तो हमसे बताना। क्यों, कैसे, कितना कठिन क्यों, आसान वाला क्यों नहीं, है ना? सवाल खत्म। अब केवल करें और जब क्वेश्चन उठेगा तो हमको बताना। और बदलाव निश्चित ही होगा, निश्चित ही होगा। बस मेहनत 100% करना है। तो कैसे क्या करना है, उसमें अष्टांग योग की कुछ विधियां हम कराएंगे, उसको करना रहेगा। और धीरे धीरे हर एक जगह के प्रति जागरूकता बढ़ती जाएगी। हाँ, और ठीक है फिर।